देखिए तलबा, ये ख़ास तौर से जमाते सादसा के बच्चे यानी क्लास 12 के बच्चों के लिए है। ये प्रोज में जो पहला लेसन आता है, ये देखिए किताब है आपका, ये किताब आपके सामने है। यहाँ पर चूँकि आप लोग कभी क्लास करते हैं कभी नहीं करते हैं, थोड़ा सा कोशिश करें। कोर्स इंशाल्लाह हम आगे बढ़ा देंगे। कोर्स उसमें 2 पोइट्री में पढ़ाया था। देखिए इसमें जो पहला लेसन आता है तलबा, द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन माने होता है अंतिम अध्याय, अंतिम चैप्टर, अंतिम पार्ट। इसको लिखने वाले जो कवि हैं, लेखक हैं, जो मुसन्निफ है, उनका नाम है अल्फोंस डौडट। अल्फोंस डौडट ने जो है इसको लिखा है। और अल्फोंस डौडट जो हैं, इनका जो जन्म हुआ है, इनकी जो पैदाइश हुई है, उसी के बारे में इन्होंने जो ये लेसन लिखा है 1840 से लेकर 1897 के बीच में इन्होंने ये लेसन लिखा है। 1840 से 1897 के रूप में इन्होंने ये लिखा है। और देखिए ये क्या थे, एक फ्रेंच नॉवलिस्ट, एक फ्रेंच उपन्यासकार थे। और उपन्यासकार का मतलब होता है नॉवेलों को लिखने वाला, नॉवेलों की महारत लेने वाला। और इसके साथ एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, एक शॉर्ट स्टोरी लेखक भी थे। और इनका जो लेसन है, लास्ट लेसन, जो अंतिम अध्याय जो लेसन है, एक संग्रह है, एक कलेक्शन है। और ये कलेक्शन जो लिखा गया, ये उस समय की बात है जब फ्रांस और पर्सिया के बीच में सन 1870 से लेकर 1871 के बीच युद्ध हुआ था, लड़ाई हुआ था। और इस युद्ध में, इस जंग में, इस लड़ाई में जो है पर्सिया ने क्या किया था, फ्रांस को बुरी तरह से हरा दिया था। बहुत बुरी तरीके से हराया था पर्सिया ने। उस समय पर्सिया का जो सुल्तान था, जो पर्सिया का राजा था, जो एम्परर था, उनका नाम जो था वो नाम था बिस्मार्क। बिस्मार्क के नेतृत्व में उन्होंने जो है हराया था। और क्या हुआ फिर, जो उन्होंने हराया ही नहीं बल्कि क्या किया, उन्होंने जर्मनी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्से को जो है अपने देश में मिला लिया। यह लेसन जो है उसी पर रिलेटेड है। और फ्रांस के 2 जिले, खास करके 2 जिले, जो 2 डिस्ट्रिक्ट थे, एक अल्सैक, दूसरा ला रेनो, इसमें उन्होंने जो है फ्रांस भाषा पर प्रतिबंध लगा दिया था, फ्रांस भाषा पर पाबंदी लगा दी थी। और कहा था कि यहाँ पर जो है फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, फ्रांसीसी लैंग्वेज, फ्रांसीसी जबान नहीं पढ़ाई जाएगी, केवल जो पढ़ाया जाएगा यहाँ पर वो केवल जर्मनी भाषा पढ़ाई जाएगी। और इससे क्या हुआ, वहाँ के लोगों के बीच में, वहाँ के तलबा, वहाँ के गांव वाले जो थे, उन लोगों के बीच में क्या हुआ, वह बहुत, उन लोगों को बहुत गहरा सदमा हुआ। और ये पाठ जो है उसी पर, ये चैप्टर जो है उसी लेसन पर लिखाई गई है, उसी पर पब्लिश्ड है। और इस लेसन में यम हैमेल और एक नरेटर जिसका नाम फ्रेंच रहता है, उस फ्रेंच के बारे में दोनों के बीच में कहानी है। इसमें कुछ दृश्य जो है पर्सियन आर्मी का भी है, और कहीं कहीं पर नज़ारे स्कूल का भी है, और चर्च की लास्ट में है कि वो कैसे वो फ्रेंच की भाषा में यम हैमेल जो टीचर रहता है क्या कहता है। इन सभी सारी चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, I am going to tell about the first lesson, name is the last lesson. It is written by Alphonse Daudet. Alphonse Daudet was born in 1840 and he was a great novelist and short story writer. And instead of short story writer, he has number of literatures have been studied. The last lesson is also a collection of the lesson in which the lesson represents the war between the France and the Persia. The war began in 1870 to 1871, in which Persia defeated
France very badly, and Persia captured the some parts of Poland, some parts of Austria, and some parts of Germany, and the two districts, Germany, two districts, Alsace and Lorraine, mixed into the Persia, and the order has come from the Berlin. In these two districts, Alsace and Lorraine, French language will not be studied. In two districts, only German language will be read. Now the lesson is also very important for the human life. Hearing the statements of the Bismarck, the people of France became very sad. So, my dear students, I am going to tell you about this lesson, how the lesson is also very effective to the human life. So, here once again, I am going to tell about this lesson after some time.